स्वास्थ्य एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत। आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लेने जा रहे हैं। मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक का कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से उपयोग होता है। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम लिमिट हमारे पास में होती है कि हमें इस निर्धारित समय के अंदर इतने प्रश्न जो है वो मैथ्स के यहाँ पर सॉल्व करने हैं। वहाँ पर ये टॉपिक जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित होता है। कई बार छात्र जो हैं वो समयाभाव के कारण जो है प्रश्नों को छोड़ देते हैं, और वो समयाभाव जो है वो बच्चों को कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वो मैथ्स के अंदर जब वो मैनिपुलेशन पार्ट को करते हैं तो मैनिपुलेशन पार्ट के अंतर्गत बच्चे जो हैं वो अपना बहुत सारा ज़्यादा समय जो है वो ज़ाया कर देते हैं, और उसी कारण से वो समयाभाव वहाँ उत्पन्न होता है और बच्चे जो हैं वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूरे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, आज इसी का समाधान देने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ यहाँ पे मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक का टॉपिक लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उम्दा टॉपिक है ये। इसको पूरी तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेगा ये। यहाँ पर सर्वप्रथम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कोई भी 2 डिजिट वाली 2 संख्याओं का आपस में गुणा जो है वो यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट वाली 2 संख्याओं का आपस में गुणा जो है, जो ट्रेडिशनल पैटर्न आप लोग पहले से उपयोग में ले रहे हैं, उस ट्रेडिशनल पैटर्न से हटके जो है वो हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ लेने वाले हैं। तो देखिएगा हम लोग किस प्रकार से इसको यहाँ करेंगे साथियों। 2 संख्याओं का आपस में गुणा, दो संख्याओं का आपस में गुणा, और गुणे के अंदर अगर डिजिट कितनी है आपके पास में 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट वाली जो नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं साथियों। जैसे मुझे यहाँ पर दिया गया है कि 24 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, अभी 24 मल्टीप्लाई बाय 32, पहले तो मैकेनिज्म समझिएगा आप लोग कि किस मैकेनिज्म से इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम आप लोग 4 × 2 को यहाँ पर लेते हैं, फिर ये 2 4 3 2 का पैरा कंप्लीट लेते हैं, जिसमें इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगेन 2 और 3 को जो है वो यहाँ पर लिया जाता है मल्टीप्लिकेशन के तौर पर। तो देखिएगा आप लोग, सर्वप्रथम हम लोगों ने यहाँ पर 4 और 2 को लिया, फिर इन दोनों डिजिट्स को हम लोगों ने लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, फिर इन दोनों डिजिट्स को हम लोगों ने यहाँ पर लिया। इसके बीच में जहाँ पर भी अगर कोई कैरी आती है या कोई हासिल आती है तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते चले जाना है हम लोगों को। चलिए, 4 2 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप लोग यहाँ पर। 2 में 2 का गुणा 4, 4 में 3 का गुणा 12, तो 4 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा तो 16। तो 16 का 6, अगेन हासिल कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पर 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7। तो मेरा आंसर जो होगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा 768 जो होगा वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है साथियों, मैकेनिज्म को समझें केवल आप लोग कि सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है दोनों को, और हासिल हो तो जोड़ देनी है, और फिर अंततः हम लोग इन दोनों का आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रखता हूँ। जैसे 35 × मैंने ले लिया 42। ठीक है, 35 × 42 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सर्वप्रथम क्या होगा यहाँ पर 5 और 2 का गुणा होगा, तो 5 और 2 का गुणा। ठीक है, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है यहाँ पर, और हासिल भी उसके अंदर जुड़ेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो यहाँ पर 3 दूना 6, 5 का 20, तो 20 और 6 कितना हो गया 26 और 1 27 का 7, अगेन हासिल 2, और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1470 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा साथियों। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कुछ बड़ी संख्याओं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे 85 का गुणा जो है वो 72 के अंदर अगर हम लोगों ने किया तो क्या होगा। ठीक है, तो देखना आप लोग यहाँ पर सबसे पहले 10 का 0 हासिल 1 आ जाएगी आपके पास में। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपके पास में 16 और 35, 16 और 35 अगर आप लोग जोड़ेंगे तो 16 और 35 हो जाएगा 51, 51 और 1 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2 और हासिल कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5। ठीक है, अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, 56 और जो हासिल 5 है तो 56 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास में 61। तो मेरा आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर वो 6120 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिएगा साथियों, अगर मेरे को दे रखा है 47 और मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, 47 में अगर 23 का अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सबसे पहले 7 और 3 को लेना है, 7 या 21 का 1 हासिल कितनी आ गई 2। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप लोग यहाँ पर, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 12 और 14,
तो 12 और 14 अगर हम लोग जोड़ा तो 26, 26 और 2 28 का 8, हासिल कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2, और 4 2 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1081 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा साथियों। तो इस प्रकार से हम लोग 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सुदृढ़ तरीका है। इससे आप लोग अपने मैनिपुलेशन टाइम के अंदर समय को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। 2 स्टेप के अंदर जो काम यहाँ पर हो रहा था वो केवल 1 स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के एग्जाम के मैनिपुलेशन टाइम को निश्चित तौर पर जो है वो यहाँ पर कम करेगा। मैं मानता हूं एग्जाम में आप लोग जो ट्रेडिशनल तरीका यहाँ पर 2 संख्याओं का आपस में गुणे करने का जो जानते हैं, उस तरीकों को आप लोग बदलेंगे और इस तरीके को जो है वो स्वीकार करेंगे, और अब आगे से आप लोगों को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके अपना समय जो है वो बचाना है। लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग कि जब हम लोग तरीका बदलते हैं, जब हम लोग बचपन से याद की हुई चीज़ को जब हम लोग परिवर्तित करते हैं, तो थोड़ा समय साथियों अवश्य लगता है यहाँ पर। तो आप लोगों को करना क्या होगा कि ये जो समय आप लोगों को यहाँ पर लग रहा है उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। इस प्रकार के कम से कम आप लोग 100, 150, 200 एग्जाम्पल्स जब आप लोग अपने हाथ से सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप उस नए तरीके की ओर पूरी तरीके से फॉरवर्ड हो जाएंगे साथियों। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब संख्याओं की डिजिट्स जो है वो उनको हम लोग बढ़ा लेते हैं। संख्याओं की डिजिट जो है वो अब यहाँ पर 3 हो जाएंगी। जो 2 डिजिट मैंने यहाँ पर ली थी साथियों, अब उन 2 डिजिट के स्थान पर यहाँ पर जो डिजिट आ जाएंगी वो 3 डिजिट आ जाएंगी। ठीक है, समझना आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ पर। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ 235 और 123। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई जो है वो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग समझिएगा मैकेनिज्म कैसे यहाँ पर निश्चित होता है, क्या मैकेनिज्म बनता है जो इस मल्टीप्लाई को हम लोग कर पाते हैं। सबसे पहले इस 5 और 3 को हम लोग लेंगे, फिर इन 2 के पैरा को हम लोग लेंगे यहाँ पर, इसमें 3 5 2 3। ठीक है, फिर अगेन हम लोग कंप्लीट पैरा यहाँ पर लेंगे 2 3 5 1 2 3। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर इस 2 के पैरा को यहाँ पर लेंगे, तो ये कितना है 2 3 1 2, और फिर अगेन हम लोग यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, देखो ये तो डायरेक्टली आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अगेन ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको पुनः आप लोगों को जोड़ देना है। अगर पहले से कोई हासिल आ रही है तो उस हासिल को भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर इस तरीके से हो गया। ठीक है, चलिए पूरा डिसाइड हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि एट फर्स्ट हम लोगों ने किसको लिया, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को लिया। ठीक है, फिर अगेन मैंने 2 के पैरा ले लिए, जैसे ये लिया, फिर मैंने तीनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने अंततः इन दोनों को यहाँ पर लिया, और फिर लास्टली मैंने इसको यहाँ पर लिया। ठीक है, जहाँ पर भी आप लोगों के पास में हासिल आएगी उस हासिल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते चले जाना है आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 5 या 15 का 5, अगेन हासिल कितनी आ गई 1। यहाँ से ये कितना 9, 9 और 6 9 और 10। ठीक है, तो 9 और 10 कितना हो गया 19, और 1 20 का 0, हासिल कितनी आ गई यहाँ पर 2। अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिएगा आप लोग 6 और 5 11, 11 और 6 कितना 17, और 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9, अगेन हासिल कितनी आ गई 1। ठीक है, देखिए वापस देख लीजिएगा एक बार यहाँ पर, 3 दूना 6, 5 एकम 5, तो 6 और 5 कितना 11, 11 और 6। ठीक है, 11 और 6 कितना हो गया 17, और 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9, और मैंने हासिल या कैरी जो है वो यहाँ पर कितनी ले ली 1 ले ली। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। ठीक है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 और 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। ठीक है, अगेन 2 एकम कितना हो गया 2। तो फाइनल जो रिजल्टेंट आंसर जो मुझे यहाँ पर मिला वो 2 8 9 0 5 जो होगा वो मेरा यहाँ पर रिजल्टेंट आंसर होगा। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग कितने आसान तरीके से एक ही स्टेप के अंदर इस मल्टीप्लिकेशन को जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। एक आध 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए और लूंगा यहाँ पर, उन एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग और इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखिएगा आप लोग यहाँ पर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर 243 मल्टीप्लाई बाय 121। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पर लिया है। कैसे करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो आप लोगों को इन दोनों को लेना है। ठीक है, ये पैरा आप लोगों ने लिया, तो 3 एकम कितना हो गया 3। ठीक है, अगेन अब आप लोग जो सेकंड टाइम जो लोगे वो क्या लोगे, इन 2 को लोगे। ठीक है, सेकंड टाइम आप इन 2 को अगर लेते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हो तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना 6। देखो 4 एकम 4 और 3 दूना कितना 6, तो 6 और 4 कितना हो गया 10 का 0, अगेन हासिल कितनी आ गई 1। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग इन तीनों को यहाँ पर लेंगे। ठीक
ठीक है, पहले एक संख्या ली, फिर दो ली, फिर अब अगेन तीनों का पैरा हम लोग लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, जो भी हासिल होगी वो भी उसके अंदर जोड़ देनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 8, 5 और 8 13, 13 और 1 14 का 4, अगेन हासिल कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, हमने इनको ले लिया, अब तीनों को ले लिया, अब इन दो को लेंगे। ठीक है, अगेन हम लोग किनको लेने वाले, इन दो को हम लोग यहाँ पर लेने वाले। ठीक है, इनमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोगों को ऐड करना है। तो देखिएगा आप लोग कैसे होगा, यहाँ पर 4 एकम 4, 2 दूना 4, तो कितना हो गया 4 और 4 8 और 1 कितना हो गया 9। ठीक है, अगेन ये 9, फिर 2 एकम 2, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया यहाँ पर 29,403 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग 3 स्टेप के अंदर यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, उसको मात्र 1 स्टेप के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 डिजिट्स के अंदर जो मल्टीप्लाई पूरा होने वाला था वो केवल एक ही स्टेप के अंदर, मतलब कि 3 स्टेप में होने वाला मल्टीप्लाई 1 स्टेप के अंदर यहाँ पर पूरा हो चुका है। चलिए और देखते हैं साथियों, यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5 2 4, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 3 1। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखिएगा, एट फर्स्ट आप लोग किस किस को लेंगे, यहाँ पर 4 और 1 का लेंगे, तो 4 एकम 4, तो हम लोगों ने 4 लिख दिया यहाँ पर। फिर इन दोनों को लेना है अगेन आप लोगों को। जब इन दोनों को अगर आप लोग लेंगे तो मैं बता चुका हूँ पूर्ववत कि इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो 4 तिया 12 और 2 एकम 2, तो 12 और 2 कितना 14 का 4, अगेन हासिल कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, फिर अगेन आप लोग क्या करने वाले हैं, इन तीनों को यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, जब तीनों को लेंगे तब क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर क्या दिशा बनेगी आप लोगों की, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा, तो 5 और 8 13, और 13 और यहाँ से कितना 6, 13 और 6 19, और 1 कितना हो गया 20 का 0, अगेन हासिल कितनी आ जाएगी मेरे पास में 2। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करने हैं यहाँ पर, तो अब हम लोगों को यहाँ पर जो है वो इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। इन दो को अगर हम लोग लेंगे तो 5 तिया 15, 15 और 4 कितना 19, और 19 और 2 हासिल कितनी बची थी हमारे पास में 19 और 2, तो 21, 21 का 1, अगेन हासिल कितनी आ जाएगी मेरे पास में 2। फिर 5 दूना 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास में 12। तो साथियों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर जो आंसर कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर 1,21,044 जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर आंसर कैलकुलेट किया है। अगेन एक आध एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का। चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है 4 3 7 और 2 3 1। ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा कैसे होगा साथियों, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7, फिर अगेन 3 और 21, तो 3 और 21 24 का 4 हासिल 2। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर 4 और 14 18, 4 और 14 18, 18 और 9, 18 और 9 हो जाएगा हमारे पास में 27, और 2 29, 29 का 9, अगेन हासिल कितनी आ गई 2। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर 12, 12 और 6 कितना 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 12 और 6 18 और 2 20 का 0, अगेन हासिल कितनी आ गई 2। फिर 4 2 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर ये फाइनल रिजल्टेंट आंसर होगा मेरा। यहाँ पर देख सकते हैं कितने कम समय के अंदर हम लोगों ने ये मैनिपुलेशन जो है वो यहाँ पर पूरा कर लिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ जो मल्टीप्लाई है उसमें प्रथम डिजिट का कोई लॉजिक नहीं है। प्रथम डिजिट कोई सी भी हो, मैं 800 वाली संख्या को जो है वो 900 वाली किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूँ तो भी कर सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पर 3 डिजिट से जुड़ी हुई किसी भी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई जो है वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब मैं एक और एडवांस तरीके की ओर यहाँ पर ले जा रहा हूँ आपको। उस एडवांस तरीके के अंदर आप लोगों को जो है वो 100 वाली संख्या, मतलब कि 105 का गुणा मैं 127 से कर सकता हूँ, या 203 का गुणा जो है वो 299 से कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन ये रहेगी कि संख्या 100 वाली 100 के साथ में ही, 200 वाली 200 के साथ में ही, और 900 वाली संख्या 900 के साथ में ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और इसका इतना शॉर्टेस्ट तरीका है कि जो आप लोगों ने आज दिन तक यहाँ पर कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोग इस मल्टीप्लाई को जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो देखते हैं साथियों किस प्रकार से उस मल्टीप्लाई को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर जैसे हम लोगों को
कोई संख्या यहाँ पर दे रखी है कि भाई 102 का मुझे क्या करना है, वर्ग करना है। 102 के वर्ग का मतलब होता है 102 इंटू 102, ठीक है। 102 इंटू 102, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि भाई ये 2 इंटू 2 मतलब कि 02 इंटू 02, तो 02 इंटू 02 तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई 2 में 2 का गुणा हुआ 4, लेकिन एक बात याद रखिए कि हम लोगों को यहाँ पर दो संख्याएं चाहिए, दो संख्याएं चाहिए, दो नहीं बन रही हैं, तो एक और संख्या बनाने के लिए क्या पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, 0 और लगा दिया, ठीक है। अगेन हम लोग अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर 02 प्लस 02 और मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से करना है, 3 है तो 3 से करना है, ठीक है। लेकिन ये संख्याओं के अंदर ये लिमिटेशन है कि ये 200 होगा तो ये भी 200 होगा, ये 300 होगा तो ये भी 300 होगा, ठीक है। चलिए, और कोई हासिल यहाँ से, तो कोई हासिल यहाँ से आगे से नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 1, तो अगेन ये भी 4, तो 0 4, फिर आप लोग अंततः यहाँ पर कितना है 1, तो 1 का आप लोग क्या कर दीजिए वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना हो गया साथियों यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मेरा आंसर लिखने का जो तरीका है वो नीचे से ऊपर की ओर है, 10404, ये मेरा आंसर होगा साथियों यहाँ पर, ठीक है। चलिए, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर 205 इंटू 205, ठीक है। मैंने 205 वाली संख्या जो है वो यहाँ पर ली है। अभी किस प्रकार से करना है इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 05 इंटू 05, ठीक है। 05 इंटू 05 मतलब 5 में 5 का गुणा हुआ, कितना हो गया 25, ठीक है। 0 इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 डिजिट की ही संख्या चाहिए। अगर तीसरी डिजिट यहाँ पर आवश्यक होती तो मैं 0 लगाता, लेकिन तीसरी डिजिट की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगेन क्या होगा यहाँ पर, अब 05 सर्वप्रथम हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, अब सेकेंडली हम लोग 05 प्लस 05 और इंटू हम लोग कितना करने वाले हैं 2, आगे से कोई हासिल यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर 5 और 5 10, 10 इंटू 2 तो कितना हो गया 20, फिर अगेन हम लोग यहाँ पर 2 का वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पर 200 वाली संख्या यहाँ पर दे रखी है, इसलिए 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो आपका रिजल्टेंट आंसर नीचे से ऊपर की ओर अगर देखा जाए तो 4 20 25 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर रिजल्टेंट आंसर होगा साथियों, ठीक है। चलिए, मैं मानता हूँ कि इस तरीके को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स जो है वो मैं यहाँ पर और ले रहा हूँ। जैसे मैं 300 वाली कोई संख्या ले लेता हूँ, ठीक है। 312 इंटू 315, ठीक है। चलिए, 312 इंटू 315, ठीक है। अभी संख्या भी 300 वाली है, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 15। अभी कैसे करना है इसको देखिएगा आप लोग यहाँ पे। अभी सबसे पहले तो आप लोग क्या कर लीजिए, 12 इंटू कितना कर लीजिए 15, 12 इंटू 15 कितना होता है आपके पास में 180, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर कितनी संख्याएं आप लोगों को आवश्यक है, केवल आप लोगों को 2 संख्याएं आवश्यक है, मतलब कि 2 डिजिट आपको आवश्यक है। एक डिजिट जो है वो यहाँ पर क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। एक डिजिट एक्स्ट्रा आ रही है तो उसको क्या कर देना है आप लोगों को, कैरी चढ़ा देना है या कैरी फॉरवर्ड कर देना है उसको, ठीक है। चलिए, सेकेंडली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 प्लस कितना कर दिया 15 और उसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हासिल 1 जो यहाँ से आ रही है वो यहाँ पर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 12 और 15 ये यहाँ पर 27, और 27 में हम लोग यहाँ पर 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में, तो ये 3 से मल्टीप्लाई अगर होता है तो 81 और एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 82, ठीक है। तो 27 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना हो गया 3, 27 को मैंने 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, प्लस मैंने कितना किया 1 यहाँ पर किया, तो यहाँ पर 81 और एक कितना हो गया 82। फिर मैं क्या करूँगा 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग जो होता है वो हमारे पास में कितना होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। नीचे से ऊपर की ओर आपको जाना है यहाँ पर, तो 9 82 80 जो होगा वो मेरा फाइनल रिजल्टेंट आंसर होगा यहाँ पर 98,280 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा साथियों, ठीक है। तो आप लोगों ने बड़े अच्छे से इस टर्म को भी यहाँ पर समझा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए, इसमें एक आध एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। 400 का एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आप लोगों के लिए साथियों। जैसे कोई राशि हमारे पास में दे रखी है कि 411 इंटू 402, ठीक है। ये कोई राशि हम लोगों को दे रखी है। अभी क्या करना है आप लोगों को, तो 11 इंटू 02, ठीक है। पीछे की ये दोनों डिजिट्स को आप लोगों को एट फर्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
अगर इन दोनों का रिजल्टेंट आंसर एक राशि आए तो 0 आगे और लगाना है, और 3 राशियां आए तो 2 को रखना है और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है। तो 11 2 कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पर न तो किसी को हासिल चढ़ानी है, नहीं 0 रखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए थी और 2 ही आ गई यहाँ पर, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 + 0 2 और मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 4। 11 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 13, और यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 13 चौक 52, तो यहाँ पर हमारे पास में 52। अगेन हम लोग अब क्या करेंगे, आगे 4 दे रखा है तो 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो नीचे से ऊपर की ओर जब आप लोग जाएंगे तो 16, 52 और 22, तो ये मेरा यहाँ पर साथियों रिजल्टेंट आंसर होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से समझा होगा, इसकी हर एक टर्म को जो है वो आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया होगा, ठीक है। अगली मेरी जो क्लास होगी, जो कि कल होगी, उस क्लास में भी मैं आप लोगों को मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर करवाऊंगा। अभी जो साथियों मैंने आप लोगों को बताया वो किस तरीके से आप लोगों के लिए उपयोगी है, समझिएगा आप लोग। अगर आप लोग पटवार का, बैंक, एसएससी या अन्य कोई भी ऐसा प्रतियोगी एग्जाम जिसमें मैथ्स जो है वो कंपलसरी तरीके से आती है, वहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर 2 डिजिट वाली संख्याओं का गुणा, 3 डिजिट वाली संख्याओं का गुणा नॉर्मल होता है, ठीक है, और वो आता ही आता है, और उसको कम टाइम के अंदर कर लेना ही हमारा उस एग्जाम के अंदर समय बचाने का प्रभावी तरीका हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को इसके थ्रू जो है वो हमारा समय जो है वो रिड्यूस करना है, और समय कम करते हुए हम लोगों को एग्जाम में अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी है, ताकि उस पर्टिकुलर एग्जाम में हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़े नहीं, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करें। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें क्वेश्चन आ रहे हैं बट हमारे पास समय अभाव है, हम लोग समय के अभाव के कारण उन प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति साथियों हम लोग उत्पन्न नहीं करें, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो है वो बड़ा ही प्रभावी तरीका है। मेरे अगले वीडियो में भी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। आप लोगों से ये आग्रह है मेरा कि आप लोग चैनल को, स्वस्तिक एजुकेशन के इस चैनल को जो है वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके अन्य साथी भी जो हैं वो इस चैनल का लाभ ले पाएं। धन्यवाद।